नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के हम अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में जा रहे हैं। आज हम औरंगाबाद में हैं और औरंगाबाद का ये टिकारी विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के उनकी राय क्या है, मतलब किन मुद्दों पर वो इस बार वोट करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? अमरेश कुमार। अच्छा अमरेश जी, इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, आपके यहाँ प्रथम चरण में ही वोटिंग होनी है। हाँ, तो इस बार क्या मूड है और किन मुद्दों पे आप लोग इस बार मतदान करेंगे? पहले तो हम सुशील कुमार को मदद किए थे, लेकिन इस बार हमने नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने दर्शन तक नहीं दिया। वो काम क्या करावेगा? हम लोग के कुछ काम नहीं हुआ। अब है कुमार यहाँ हमारे पूर्व में विधायक रह चुके हैं, हमने उन्हीं को फैसला किया है कि हम लोग उन्हीं को मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है वो बिल्कुल दावा उनका गलत है। खाली झूठी बातों में लोगों को बहला फुसला करके रखती है। हम लोग के सांसद पूर्व में मोदी जी की बातों पर, नीतीश जी की बातों पर उनको मतदान किए, लेकिन लगातार 3 बार हमारे सांसद रहने के बावजूद भी इस क्षेत्र में जब भी आते हैं तो ऊंची जातियों के यहाँ आते हैं। निम्न स्तर के जो लोग हैं उनके पास जाना कदापि पसंद नहीं करते हैं, और क्या होगा ये तो अलग बात है। मोदी सरकार का जो 2 टर्म रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो अच्छी थी, अभी तो गड़बड़ा गया है इनका। क्या गड़बड़ हुआ है? खाली धर्म के नाम पर ही कर रहे हैं काम। क्या धर्म के नाम पे काम हुआ है? जो राम मंदिर से काम चल जाएगा। तो आप ये मानते हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था? बनना चाहिए था। ताकि पहले रोजगार, उसके बाद मंदिर मस्जिद। नहीं तो पहले की जो सरकारें थीं मोदी जी से पहले, उन्होंने तो राम मंदिर नहीं बनवाया, फिर भी तो देश में बेरोजगारी थी ही। बेरोजगारी कैसे पहले थी? पहले सबको नौकरी मिलता था। मतलब मोदी जी से पहले देश में बेरोजगारी नहीं थी? नहीं थी, सब था। और जैसे ही राम मंदिर बनना बेरोजगारी बहुत हो गई। बेरोजगारी हो गई। राम मंदिर से क्या फायदा? पहले भी मंदिर चाहिए। अजीब बात कर रहे हैं। पहले रोजगार चाहिए। अच्छा, नहीं वो ठीक है, आपकी बात सही है कि पहले रोजगार चाहिए, बट ये भी नहीं है कि मोदी जी से पहले भारत में सबको रोजगार मिला हुआ था मोदी जी के और जैसे ही अयोध्या में राम मंदिर बना लोग बेरोजगार हो गए। ऐसा तो हुआ नहीं कुछ? रेल भर्ती का है, रेलवे में देंगे और निजीकरण हो ये गया। बात कह सकते हैं हाँ, कि जितनी भर्तियां आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई। सरकार ने जितना वादा किया था कि हम इतना रोजगार देंगे युवाओं को, उतने रोजगार नहीं मिले। नहीं मिले। हम स्थानीय सांसद कखनी पाली में आते हैं और कखनी जाते हैं, इसका तो पता नहीं चलता। तो आपकी मुलाकात कभी नहीं है? कभी नहीं, कभी कभी हम नहीं। देखे ही नहीं। पहले फोटो मोबाइल में देख लेते। हम चेहरा से नहीं बता सकते। अच्छा, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। ऐसे आम तौर पर जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में घूमते हैं बिहार के, तो महिलाएं कम होती हैं बात करने के लिए, पर यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं तो उनसे हम बात करेंगे कि उनकी राय क्या है 2024 के चुनाव को लेकर के। क्या नाम है आपका? जी, स्नेहलता सिन्हा। वोट देती हैं आप? जी हाँ। अच्छा, पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? कमल छाप में दिया था या फिर किसी और को? मतलब आपको बताना चाहे तो ठीक है, आप नहीं बताना चाहे तो अलग बात है। ये जरूरी नहीं है कि आप बताएं। पर्सन हम दिए थे या नहीं, हाँ याद नहीं है। अच्छा छोड़िए, उस बात को छोड़िए। आप ये बताइए कि इस बार आप लोग क्या सोच करके वोट दीजिएगा? मतलब आपके लिए क्या जरूरी है? आपके लिए क्या जरूरी है? जरूरी है कि उनको तो हम देखो नहीं किए हैं। ये तो कई बार आए हैं तो हमको देखे हैं। आपका क्या नाम है? मंजू कुमारी। आपके लिए क्या जरूरी है? जरूरी है, बाल बच्चा पढ़ रहा है, उसको नौकरी होवे, और का जरूरी रहेगा? हम लोग के कुछ रोजगार मिले, कि घर बैठे कुछ करें। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि आप इस बार सांसद को बदलेंगी, मतलब आप किसी और को वोट देंगी तो ये सारे काम हो सकेंगे? अब होवेंगे तब ना। आपका क्या नाम है? आशा सिन्हा। अच्छा,
आप ये जानती हैं कि आपके सांसद कौन हैं अभी, स्थानीय सांसद? जान रहे हैं नाम से, क्या नाम है उनका? सुशील कुमार, लेकिन मैंने उनका अथी नहीं देख रहे हैं। चेहरा नहीं देखे हैं? नहीं। ठीक है, मान लिया चेहरा नहीं देखे हैं। तो सुशील कुमार जी 3 बार से सांसद हैं, एक बार जेडीयू से रहे हैं और 2 टर्म से बीजेपी से। एक बार फिर से आ गए हैं वो लड़ने के लिए बीजेपी की तरफ से, लेकिन उनके अगेंस्ट में आपके एक स्थानीय पूर्व विधायक रहे हैं अभय कुशवाहा, उनको महागठबंधन ने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। तो अभय कुशवाहा का जो कार्यकाल रहा था 5 साल का विधायकी का, उसके बारे में तो आप जानती होंगी? हाँ, जा रहे हैं, यहाँ आते जाते रहते हैं हमेशा। उन्होंने कुछ काम किया था आपके क्षेत्र में? काम किए हैं ना, काम किए हैं, रोड बनवाए, ये सब जैसे सामाजिक काम किए हैं कुछ। तो ये कुछ महिलाएं थी जिनसे हम बात कर रहे थे। आमतौर पर बिहार में महिलाओं में राजनीति के प्रति उतनी जागरूकता नहीं होती है, फिर भी अभी 9 बजे का वक्त है रात का। ये महिलाएं हैं, हमसे बात करने के लिए कम से कम रेडी हुई, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, ये बड़ी बात है। और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है आपका? दीप रंजन। क्या करते हैं आप दीप रंजन? पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बीए पार्ट 2 में है। बीए पार्ट 2। क्या ऑनर्स है आप? बायोलॉजी ऑनर्स है, जो जूलॉजी बोटनी से। आप क्या करें फिर से मुझे बताइएगा? बीए पार्ट 2 है। बैचलर इन आर्ट्स? बैचलर इन साइंस। तो आप बीए बता रहे हो मुझे? बीएससी ना? अरे दोस्त, ऐसा मतलब कोई परेशानी है? नहीं, परेशानी हमने नहीं कुछ है। गलत नहीं पूछ दिया ना आपसे? नहीं, कुछ गलत नहीं पूछे हैं। अच्छा, ये आप कौन सी ईयर में है अभी? पार्ट 2 में है। पार्ट 2 में है। इसके बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद क्या करें, सरकार जॉब दे ही नहीं रही है, तो बिजनेस करेंगे और क्या आपने करेंगे। कभी अप्लाई किया है अभी? बहुत अप्लाई किए जॉब के हैं। लिए? कभी अप्लाई करते हैं तो यहाँ होता है कि लीक हो गया रिजल्ट। लास्ट फॉर्म आपने कौन सा भरा था? बहुत सारा फॉर्म भरे हैं। लास्ट वाला? लास्ट इसका सीटेट का भी डाले, उसमें भी हुआ कि एग्जाम कैंसिल हो गया, तो ऐसे फार्म भरने से कोई फ़ायदा तो है नहीं मेरा। जैसे हर बार। उसके अलावा फिर? उसके अलावा आईटीआई भी 1-2 बार किए, तो कहीं आईटीआई किए हुए हैं, उसमें भी कहीं भी जॉब मिल नहीं पाता है, सब प्राइवेट से ही मिलता है। तो उससे बढ़िया है कि बिजनेस करने तो उससे बढ़िया है कि प्राइवेट बिजनेस ही करने में फ़ायदा है। सरकार के पीछे क्यों भागें, सरकार कुछ करता ही नहीं है। ये तो फिर भी अभी चुनाव है 2024 का, तो वोट तो किसी ना किसी को देना पड़ेगा। वोट तो पहले तो देते थे। नहीं तो अभी भी तो मान लीजिए कि अभी पहले चरण में ही आपके यहाँ वोटिंग है, तो किसी ना किसी को तो आप वोट करेंगे ना? वोटिंग तो करेंगे ही। तो इस बार किन मुद्दों पे वोट करेंगे? अभी मुद्दा तो ऐसा रखा नहीं गया है, पर जहाँ तक कि देख रहे हैं कि 3 बार से हमारे सुशील कुमार मोदी आ रहे हैं, पर सुशील सिंह पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सिर्फ उनका प्रचार ही रहता है टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, पर कभी मुलाकात नहीं है। आते हैं रोड पर से ही चले जाते हैं, 1-2 से मिले, कुछ लोगों से ऐसे ही चलते बीतते जाते हैं। पर इससे बढ़िया है कि हमारे अभय कुशवाहा कुछ दिन पहले विधायक रह चुके हैं, वो हर व्यक्ति से मिल कर गए हैं। मिलने को लेकर के बड़ी शिकायत है, इसलिए शिकायत है ना। जिससे भी बात कर रहे हैं तो इस बात को लेकर के बहुत शिकायत है कि वो हमसे मिलते नहीं हैं। काम को लेकर के तो लोग नहीं बात कर रहे हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कि पहले एटलीस्ट मिले तो काम के बारे में बात तो हम बाद में करेंगे। काम भी नहीं है सर उनका, कुछ काम भी नहीं है। काम भी नहीं है उनके पास। जो लोग पहुंचता है उसी का काम होता है, जो नहीं पहुंचता उसका काम नहीं होता है। ऐसा है। अगर उनके पास अगर आप डेली अथी कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो नीचे वाले बार को नहीं देख पाते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम तो अशोक प्रसाद है। थोड़ा आगे आ जाइए आप। अशोक जी, क्या करते हैं आप? हम तो खेती करते हैं सर। अच्छा, तो प्रधानमंत्री का जो योजना है, वो किसानों को जो रुपए मिलते हैं 2000, वो आपको मिलता है? हाँ, मिलता है। तब तो आप वोट दीजिएगा मोदी जी के नाम पे। ना, वोट तो ना देंगे मोदी जी को। अभी तो मान लीजिए सरकार बदल गई और ये बंद हो गया योजना, तो फिर बंद हो जाए तो हो जाए, एकरा से कौन मतलब है भाई। उसकी परवाह नहीं है? नहीं। तो वोट फिर आप किस आधार पे दीजिएगा इस बार? है किस आधार पे दीजिएगा? लंटेन के देंगे, 7 दिन लंटेन के दिए हैं, सब दिन लंटेन के। तो उसका कोई कारण होगा ना ललटेन को देने का? है कि बिना कारण के तो कुछ होता नहीं है। हम लोग लंटेन से बुलगंज जी थे ना, ओती घड़ी से चचा होते हैं, तब देते थे तो कि कोई दल आवे,
दल तो से हम वही भैया मतलब पूछ नहीं रहे हैं, है। आप क्यों दीजिएगा, क्यों देते थे? ऐसा तो है नहीं कि आरजेडी का इंजेक्शन लगा दिया आपको, अभी पूरा परिवार आरजेडी को ही वोट देगा, हाँ? ऐसा तो है नहीं। कहे नहीं है, हम लोग एक दल है, एक दल रहेंगे सर, बस। इससे कोई मतलब नहीं है नहीं। अच्छा, कोई हारे कोई जीते, हम लोग लंटेन के वोट देंगे। ऐसे आपको बहुत सारे समर्थक मिलते हैं जिंदाबाद बिहार में, जो ये एक मिनट आप लगाइएगा, नारा लगा लीजिएगा, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। आपको बहुत सारे ऐसे समर्थक मिलेंगे अलग अलग पार्टियों के, जो ये कहते दिखेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, क्योंकि पहले से हमारे यहाँ से ऐसा ही चलते आ रहा है। कुछ कहेंगे कि हम आरजेडी को वोट करते हैं, क्योंकि हमने शुरू से आरजेडी को ही वोट किया है। ये औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र है और टिकारी विधानसभा है, जहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।